Mamata Banerjee held a press conference today. In the press conference, she has made some allegations of very severe nature in public domain. She has indicated goal वो चार्जशीट Hawala Jain case has taken a stay. These are most unfortunate. The press conference is on two counts. One, I never expected a leader of her stature, leader of her to create sensation, engage in misinformation, engage in one. I never expected a leader of her stature, leader of her standing to create sensation, engage in misinformation, engage in misrepresentation. Secondly, I never expected media to be in so silence mode. The entire world knows it is in public domain. No one has been convicted in Hawala case. You know who are the people charge sheeted. You know their names. You did not ask a single question. I therefore know what is the state of affairs of media in the state of West Bengal. It was expected of you to pointedly ask a question. Can you indicate which charge sheet? Where is governor's name? What happened to the case? Which court granted stay? Let me tell you, your governor has not been charge sheeted. There is no such document. This is far from facts. This is plain and simple untruth. This is misinformation. I did not expect this from a seasoned politician. I have taken no stay from any court in Hawala charge sheet because there was none. And you people did not ask a single question. ये जो नूरा कुश्ती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो जवाब देंगी और आप वो प्रश्न पूछ लेंगे, बंद कीजिए। बंगाल के 9 करोड़ लोगों का ध्यान रखिए। नूरा कुश्ती जानते हो ना आप क्या होती है? मिली भगत की कुश्ती, बंद कीजिए। ये घटना चालू क्यों हुई ये बताता हूं। मैं नॉर्थ बंगाल से आया, आते ही मुझे वो एड्रेस का ड्राफ्ट मिला जो 2 जुलाई को 2 बजे मुझे विधानसभा में पढ़ना है। उस एड्रेस का मैंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात मुझे लगा कि इसमें कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो सामान्य आदमी के गले नहीं उतर सकती। ऐसी परिस्थिति में संवैधानिक कर्तव्य निभाते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और पत्र में मैंने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि I have had the benefit
of going through the draft address. As regards certain issues, therein I would appreciate deliberation with you. At the earliest possible time of your convenience, tomorrow, so that effective, wholesome, way forward stance can be taken regarding the matter. अब राज्यपाल होने के नाते मेरा काम है कि जो मेरे मन में शंका है वो मैं सरकार से शेयर करूं, सरकार से चर्चा करूं। एड्रेस को पढ़ने के बाद मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के कुछ मिनट बाद उनका टेलीफोन आया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 मिनट पहले था। उनका पूरा जोर था कि यह तो कैबिनेट ने अप्रूव किया, मैं क्या कर सकती हूं। मैंने कहा, देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम आप और मेरे बीच में डायलॉग होना चाहिए, आप और मेरे बीच में चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा का नतीजा सार्थक निकलेगा, अच्छा निकलेगा। खैर, मेरा काफी कहने के पश्चात उन्होंने कहा, आई विल गेट बैक टू यू। पर जो मैंने इसमें लिखा है वो एक कारण है। दूसरी बात, मैं नॉर्थ बंगाल गया। नॉर्थ बंगाल जाने के पश्चात जो लोगों ने मुझे बताया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुझे बताया, एनजीओज ने बताया, ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया, तो एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया जो कल्पना से बाहर थी। पहला, 2012 के पश्चात जो शुरुआत की गई थी, एक चुनाव हुआ 2017 तक, 2017 के बाद कोई चुनाव नहीं है। इमेजिन, इन द एंटायर जीटीए एरिया, democracy has been stifled. Democratic aspirations have been decimated. There are no elections. और जो और लोकल बॉडीज हो सकती थी, उनके चुनाव तो लंबे समय तक नहीं हुए। GTA was reduced to a government department. और लोगों ने कहा, इट इज डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी, डेन ऑफ नेपोटिज्म। और सबने कहा, माननीय राज्यपाल जी, ऑडिट क्यों नहीं हुआ? इनका कोई हिसाब क्यों नहीं मांगता? हजारों करोड़ रुपए आ गए और जमीनी हकीकत है ही नहीं। इस करप्शन के खेल के ऊपर कब ढक्कन लगेगा? मैंने जीटीए को आदेश दिया, एडमिनिस्ट्रेटर हैं सुरेंद्र जी, उनसे जानकारी मांगी, जानकारी नहीं आई। अब प्रश्न है कि राज्यपाल का इसमें क्या दायित्व है? आप जीटीए एक्ट को देखिए, 2011, उसका सेक्शन 5510 क्या कहता है? द गवर्नर शैल obtain a report on the functioning of the Gorkhaland Territorial Administration. मैंने वो रिपोर्ट मांगी उनसे कि 5 साल में कब कब रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट दी, जानकारी नहीं दे रहे। और यहां कहा गया है जो फंड होगा उसका ऑडिट होगा और ऑडिट सीएजी करेगा। देयर इज स्टैट्यूटरी प्रोविजन टू दिस इफेक्ट। जब ऐसी करप्शन की डेन को बस्ट करना है, बेनिफिशियरीज को एक्सपोज करना है, जनता के पैसे पर जिन्होंने गलत तरीके से डकैती डाली है, लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। ये बात मैंने कही। देयर शैल बी ऑडिट
There shall be audit by CAG, क्योंकि पश्चिम